पुराणों के अनुसार कांचीपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने सातों पुत्र का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिनी है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे पसंद करो और गुणवंती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्दड़ का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्दड़ के बच्चे ही थे। गिद्दड़ के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। संध्या काल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्हें भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वह कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्दड़ माता उसके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छा जान ली है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेंगे मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए, मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वह दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपा पोतता है? सब ने कहा, हमारे सिवाय और बाहर से इस काम को कौन करने आएगा? किंतु सोमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने ऐसे जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी सम साधना तथा सेवा से पसंद होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या का वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चली गई। चलते समय सोमा ने बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। शपथ पति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। इधर गुणवंती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल सचिव करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूरे होने पर उसके परिवार के मृत जन जीवित हो गए। निष्फल भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है।